बताइए। वही मतलब ऐसा शिव जी का जो देखा वो क्या ध्यान में दिखा मेरे को। नहीं, शिव जी का देखना मतलब बहुत ही शुभ होता है, और शिव जी के दर्शन से मतलब ये होता है कि आपकी साधना अच्छी चल रही है, इसका आपको संकेत मिलता है। अच्छा। क्योंकि जो अच्छी साधना जिनकी चलती है सिर्फ उन्हीं को शिव जी के दर्शन भी होते हैं। ठीक है। अब ऐसे समझिए तमाम लोग हैं जो शिव जी की बहुत साधना करते हैं, उनको जल्दी शिव जी का दर्शन होता है? नहीं होता। लेकिन जब साधना आपकी अच्छी चलेगी, आपका मार्गदर्शक या गुरु अगर अच्छा है तो आपको। सुनो ना, मुंह पे जब भी रेंगता ना एक बार हाथ ऐसा बर्दाश्त नहीं होता, मुंह पे खजुआ देती हूँ। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा लगता है कि चुन 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 कुछ काट रहा है मुंह पे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्राण क्रिया कर रहे होते हैं। जैसे हमारा ब्लड जो है वो हर स्थान पे होता है ना शरीर में, ठीक इसी प्रकार से हमारा जो मतलब जो प्राण वायु होता है वो ब्लड में घुला होता है। तो वो हर जगह हम जब वो क्रियाशील, उसमें ऊर्जा आती है, क्रियाशील होता है, तो वो हर जगह पे क्रिया करता है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ जहाँ तमोगुण होता है ना, वहाँ हमको सनसनाहट महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, दबाव महसूस होता है, ये सारी चीज महसूस होती है। सीने पे ज्यादा हो रहा है, बिना बैठी रहूंगी तो भी ऐसा लगता है, सोई रहूंगी हाँ, तो ऐसा दबाव पड़ा है सीने पे। होता है। तो आप और निश्चिंत हल्का हल्का दर्द भी होता है, कभी कभी दर्द इधर होगा, कभी इधर होगा, फिर रुक जाएगा। जी जी जी। और सोए रहो तो ऐसा लगता है पेट से ऐसा ऊपर जाके ऐसा एकदम धक्का मार रहा है ऊपर कोई चीज। जी, कंठ पे? कंठ का नहीं मैं बता रही हूँ, सीने के थोड़ा सा ऊपर। अच्छा अच्छा। धक्का मारता है जैसा कोई चीज। तो ये तो कंठ ही हुआ ना, सीने के ऊपर तो हमारा कंठ ही के एरिया होता है ना, हृदय चक्र के ऊपर कंठ चक्र ही तो होता है ना। हृदय चक्र के पास में मैं बता रही हूँ आपको, वो तो कंठ पे तो होता ही है। हाँ हाँ। सोने में, ध्यान में नहीं ऐसा बता रही, सोने में भी ऐसा मारता है जो। जी। और आवाज तो आता ही रहता है, गड़गड़ करके ऐसा खींचता है, ढेकार भी आता है कि एक बार खांसी भी आता है, नीचे मुंडी दबता है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये सब क्रियाएं होता तो है ना? होती होंगी। जी जी जी। खांसी भी आता है। जी। अरे सर, शरीर इतना थका देता है ना गुरुजी, शरीर इधर उधर गिरा के कि ये होता है, हिम्मत नहीं पड़ता कि अभी बैठू ध्यान, कैसा होता है। नहीं, बिल्कुल कठोरता से करिए, ठीक है। हाँ ठीक जी, बिल्कुल लगी रहिए। है। ठीक है, फिर कुछ रहेगा तो बताइएगा। हाँ नमस्ते। नमस्ते। अरे मैं क्या बोले, सपने का बताऊं कि पहला अनुभव का बताऊं? जो आया पहला वही बताती। दोनों बताइए। हाँ, पहला सपने में मैं देखी कि जैसा एक ड्रम है, उसमें एक औरत ड्रम में बैठी है, ठीक है। तो मेरे मुंह पे कैसा कुत्ते ने ऐसा चाट लिया तो मैं हाथ धोने जा रही हूँ तो टाकी में पानी एकदम कम आ रहा है, जैसा स्टील का टाकी होता है नल वाला। तो उसमें पानी कम आ रहा है, तो देख रही तो औरत ड्रम में बैठी है। तो मैं उसको पूछ रही, ड्रम में क्यों बैठे? बोले पानी कम है इसके लिए। मैं बोली इसमें बैठ के मैं नहा लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब पहचान की औरत है वो। फिर उसके बाद उसके बच्चे लड़के सब बैठे हैं। फिर उसके बाद मैं देखी मेरी बड़ी बहू है, सोई है। पहले आई है बड़ी बहू मेरी, वो बर्तन घस रही है, और फिर मेरी दोनों बहू अपने में बातें कर रही है। तो फिर उसके बाद मेरी बड़ी बहू सो गई तो बोलती है मेरे को काली माता आई है, ठीक है। तो मैं बोली मैं कैसा विश्वास करूँ कि तेरे को काली माता आई है? बोली मेरे को कुछ दिखा तो मैं जानू ना काली माता आई है तेरे को। तो वो अंगूठा ऐसा कर रही है ना, तो उसमें शिव जी दिख रहे हैं मेरे को और काली माँ दिख रही है अंगूठे में उसके। बोलती रुक मैं तेरे को दिखाती हूँ। तो वो अंगूठा ऐसा कर रही है मेरी बहू जो मैके में बैठी है उसका। वो सब देखी मैं। और जब मैं ध्यान कर रही थी तो बजरंग बली आए, जैसे एकदम काले भी नहीं थे वो। कैसा मैं बताऊँ, खाली उनका चेहरा दिखा मोटा सा, और कैसा मोटा मोटा जैसे कि जाड़े आदमी लोग रहते तो कैसा मुंह पे एकदम गुप्पू गुप्पू रहता है, वैसा में। और एकदम काले में नहीं थे, मतलब काले से थोड़ा एकदम साफ थे, वैसा दिखे। और ध्यान में एक सफेद चीज मेरे को ऐसा कुछ दिखा गुरुजी, जैसे कि उसके बाल ना खड़े खड़े थे। तो वो इंसानी जैसा दिख रहा था ना, और जानवरी जैसा दिख रहा था, अजीब ही दिख रहा था उसकी। उसके आंखें भी थे और बाल ऐसे खड़े खड़े थे। वो क्या है ऐसा? सोच रहे। हेलो। ऐसा क्या चीज है वो? एकदम व्हाइट में दिखा, एकदम साफ। महिला या पुरुष क्या दिखा वो?
पुरुष ही है मेरे ख्याल से, महिला नहीं है वो। अच्छा। और बाल कैसे खड़े खड़े रहते कैसा, वैसे बाल पूरे खड़े खड़े और एकदम व्हाइट, चेहरा एकदम व्हाइट और आंख दिख रही, आंख मतलब चेहरा पूरा दिख रहा था। ये कोई जीवात्मा है। जीवात्मा ना, अजीब ही, मतलब ना इंसान ना भगवान है सब। जी वो कोई जीवात्मा ही थी और कुछ नहीं था। कोई दिखा ऐसा। सारे अनुभव आपके अच्छे हैं। सारे अनुभव और सब आपके अच्छे हैं। मैं बोली ऐसा कैसा दिख गया दोनों बहू में। और प्रसन्न रहिए, क्योंकि बजरंगबली की भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और हाँ गुरुजी, मेरे को एक चीज पूछना था। मैं बजरंगबली का पाठ कर रही थी इतना दिन से, 1 साल के ऊपर ही हो गया है। तो क्या सिद्ध हो गए क्या? इसके लिए बार बार दिख रहे हैं? नहीं, हनुमान चालीसा कर दी थी ना आप? हाँ। नहीं, सिद्ध तो नहीं हो गया है। लेकिन यह है कि जब किसी विशेष शक्ति के प्रति हमारी आस्था रहती है, तो जब हम साधना करते हैं तो हमारा प्राणवायु जब हृदय चक्र पे आता है, तो फिर उस शक्ति के हमें दर्शन होते हैं, कई बार होते हैं। 3 बार तो हो गए, बताइए। अगर जो कि होता है ना कि किसी विशेष देवी या देवता के प्रति हर व्यक्ति का एक ज्यादा से ज्यादा झुकाव और विशेष लगाव होता है। किसी का भगवान विष्णु का, तो किसी को भगवान कृष्ण का, तो किसी को भगवान शंकर का। तो जब प्राणवायु हृदय चक्र पे आती है तो संबंधित देवता देवी की, संबंधित शक्ति के उनको कई बार दर्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वृत्तियों का स्थान होता है, संस्कार के स्थान होते हैं। तो इसलिए जिनके प्रति हमारा ज्यादा लगाव झुकाव होता है, उनके दर्शन हमें जरूर होता है। जी। और जो मेरी बहू के अंगूठे में मेरे को साफ दिखे, जैसे शिव के गले में साफ रहता है ना, वैसा उनके गले में है। और काली माँ रो, मैं बोली मेरे को रूप, तू बोल रही काली माँ आती, तो मुझे दिखा ना असलियत क्या है, ऐसा मैं कैसा मान लूं। तो ऐसा अंगूठा की, तो उसके अंगूठे में पहले शिव जी आए और फिर इसके बाद काली माँ। जी। मानसिक जाप होना कंटिन्यू रखिए, वह आपके लिए बेहतर होगा। बजरंगबली के मंदिर में गई थी, जाप कर रही थी, गुरुजी इतना अच्छा ध्यान वहाँ लगा था, इतना बाजा बज रहा था, लेकिन मेरा ध्यान टूटा नहीं। हाँ, तो ये तो होता है। जैसे क्या है ना कि जब एक निश्चित अवस्था हमारी आती है ना, तो ये ध्यान हम लोगों का इतना मजबूत हो जाता है कि फिर आसपास में कितना भी हल्ला हो रहा हो, कितनी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन ध्यान टूट नहीं रहा। हाँ, लेकिन आपका जो ध्यान है ना वो लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और फिर घर में आई ना, तो घर में ध्यान कर रही थी तो ध्यान ही नहीं लग रहा था। क्या मालूम क्यों ऐसा लग रहा था, आपसे बात कर लूं, रात हो जाएगा, टाइम मिलता नहीं, 1 घंटा आराम करती हूँ दोपहर में जी। सुबह से उठ के झाड़फूँ काम ही रहता है, काम करने के बाद पूजा पाठ करके फिर 1 आध घंटा आराम करती, फिर शाम को उठती, फिर मेरा वही काम है। आज तो मौका ही नहीं मिलता है। शनिवार को और मंगलवार को तो मंदिर में भी जाती हूँ, फिर उधर भी जाप करती हूँ, फिर घर पे दोनों टाइम जाप करती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। यही टाइम पे मैंने आपको फोन किया, बोलेंगे रात को फोन करके। ठीक है, कठोरता से आप करिए साधना। लेकिन आज मेरा घर पे ध्यान नहीं लग रहा था, जब मंदिर से आई ना तो घर पे ध्यान नहीं लग रहा था, आपके ऊपर ध्यान लगा था कि मैं गुरुजी को फोन करके बता दूं। हाँ, तो इसीलिए ध्यान नहीं लग रहा था आपको। हाँ, और कल रात में ना गुरुजी में ध्यान करके सोई ना, मेरे को नींद नहीं आया 4:30 बजे तक। ऐसा क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, होता नींद है। का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, रात भर नींद नहीं आता है। सुबह कितना कभी कभी ऐसा होता है, जबकि या तो ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर विचार चल रहे होते, इच्छा चल रही होती है, या तो फिर हमारे अंदर बहुत ज्यादा अशुद्धता आ जाती है। जब कभी तो ऐसी चीजें होती हैं, या फिर अवरोध के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है।